हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अनुष्का नागर। आज मैं जिस ड्रामा के बारे में बताने जा रही हूँ, ये एक चाइनीज़ ड्रामा है। ये 2020 को रिलीज हुआ है। इस ड्रामा में आपको कोहैबिटेशन, कॉमेडी, रोमांस देखने को मिलेगा। इस ड्रामा के टोटल 24 एपिसोड्स हैं। तो अब हम कहानी स्टार्ट करते हैं। तो कहानी स्टार्ट होती है एक इंटरव्यू से, जहाँ मैनहुई अपना इंटरव्यू दे रही होती है। मैं आपको बता दूं कि मैनहुई इस ड्रामा की मेन फीमेल लीड है। मैनहुई बहुत अच्छे तरीके से इंटरव्यू देती है। कुछ देर बाद मैनहुई एक वॉशरूम में होती है और उसके आसपास मैगजीन्स पड़ी होती हैं। फिर उसको याद आता है कि उसने एक इंटरव्यू दिया है। फिर वो ताओ को कॉल करती है और ताओ को बताती है कि मैंने एक मेकअप शो में इंटरव्यू दे दिया है। फिर मैनहुई ताओ से मिलने जाती है और ताओ को सारी बातें बताती है। मैं आपको बता दूं कि मैनहुई को मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है और ताओ मैनहुई की डॉक्टर है। फिर ताओ मैनहुई को समझाती है कि जाओ, शायद तुम्हें जॉब मिल जाए। मैनहुई मल्टीपल डिसऑर्डरिंग में 2 टाइप्स की लड़की बनती है, जिसमें फर्स्ट में वो बोल्ड और एटीट्यूड में रहती है और सेकंड में वो बहुत भोली सी बन जाती है। फिर मैनहुई अपने घर जाती है और फाउंडेशन बनाती है। फिर सुबह मैनहुई तैयार होती है और अपने बनाए फाउंडेशन और बाकी सामान को मेकअप किट में रखती है और जाने लगती है। वो एक बस पकड़ती है जिसमें शैन भी होता है। मेल लीड है। शैन मैनहुई से पैसे मांगता है और कहता है कि मैं वीचैट से भेज दूंगा, पर मैनहुई कॉइन बस बॉक्स में डाल देती है। शैनहुई कहता है कि तुम्हें कार्ड से पे करना चाहिए था, उससे 0.2 येन बचते हैं, पर शैन मैनहुई को सिर्फ 1.8 येन ही वापस करता है। शैन बहुत कंजूस है और हर जगह पैसे बचाता है। शैन एक मेकअप शो कंपनी का मैनेजर है। उसका एम्प्लॉय कहता है कि हम लिक्विड फाउंडेशन नहीं बना पा रहे, तो शैन ही कहता है कि बात पैसों की है, तो एम्प्लॉय कहता है कि नहीं। फिर शैन ही कहता है कि नहीं, बात पैसों की ही है, जितने चाहिए उतने ले लो, पर वो लिक्विड फाउंडेशन बनाओ। फिर शैन का सेक्रेटरी उसे सूट पहनने के लिए कहता है और शैन के सारे एम्प्लॉयज चैट पे शैन की चुगलियां कर रहे होते हैं। फिर शैन अपने कैबिन से सूट पहन के निकलता है और सब चौंक जाते हैं। फिर शैन इंटरव्यू देने जाता है और इंटरव्यू में बताता है कि मैं एक ऐसा लिक्विड फाउंडेशन बनाना चाहता हूँ जिससे सारे निशान छुप जाएं। फिर मैनहुई का एक मॉडल पे टेस्ट होता है। मैनहुई उसके एक लिक्विड फाउंडेशन लगाती है जिसे सारे निशान छुप जाते हैं। वो मॉडल कहती है कि ये तुमने बनाया है। मैनहुई कहती है कि आपको चाहिए तो मैं आपके लिए भी बना सकती हूँ। फिर मैनहुई को जॉब मिल जाती है। फिर मैनहुई जाते जाते उस मॉडल से कहती है कि आपकी नोज का शेप अच्छा नहीं है, इसे ठीक करा लो। फिर उस मॉडल को गुस्सा आ जाता है और वो आसपास की चीजें फेंकने लगती है। तभी उसे मैनहुई की एक फाइल मिलती है। फिर मैनहुई ताओ से मिलती है और ताओ से बातें करती है और कहती है कि मैं अपना पास्ट भुला के अपने फ्यूचर और अपने प्रेजेंट पे ध्यान दूंगी। ताओ कहती है कि अगर तुम कभी भी पैनिक या डिप्रेस्ड हो तो मुझे कॉल करना। फिर अगले दिन शैन अपने फ्रेंड डॉक्टर शू आन की कार में क्लोथ चेंज करता है। उसका फ्रेंड उसे एक फ़ोन देता है और कहता है कि तुम्हें फ़ोन चेंज कर लेना चाहिए, पर शैन फ़ोन चेंज नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। फिर एक शो भी होता है जहाँ मेकअप हो रहा होता है। वहाँ शैन की एक एम्प्लॉय वीडियो बना रही होती है, तभी उससे कुछ प्रोडक्ट्स की बोतल टूट जाती है। फिर वहाँ शैन आता है और पूछता है कि ये किसने किया, तो वहीं खड़ी एक लड़की कहती है कि आपकी एम्प्लॉय ने। तभी मैनहुई कहती है कि तुम तो वही हो और चुप हो जाती है। शैन उस एम्प्लॉय से कहता है कि इसके पे तुम करोगी। मैनहुई कहती है कि ये तो खाली बॉटल्स है, तो शैन ही कहता है कि इनकी ही कीमत बहुत है और मैंने उनसे कहा है पे करने के लिए, तुमसे नहीं। फिर मैनहुई वहाँ
पड़ी एक कील देखती है और सोचती है कि जब मैं इंटरव्यू दे रही थी जब ये मुझसे निकल गई थी। फिर उसे लगता है कि इन सब की जिम्मेदार मैं हूँ, तो वो शैन के पास जाती है और कहती है कि ये क्या तुम अपनी एम्प्लॉय को माफ़ करोगे। तब शैन कहता है कि वो बहुत महंगा था, क्या जो हुआ वो तुमसे रिलेटेड है। मैनहुई कहती है कि मैं तुम्हें सारे पैसे लौटा दूंगी, पर तुम उसे माफ़ कर देना। फिर मैनहुई जूस लेने जाती है, उससे एक लड़के की शर्ट पे जूस गिर जाता है। वो लड़का मैनहुई को डांटने लगता है और मैनहुई के कपड़ों पे जूस गिराने वाला ही होता है कि शैन मैनहुई के सामने आ जाता है और अपने सूट पे जूस गिरवा लेता है। शैन उससे अपने सूट के पैसे मांगता है, वो लड़का भाग जाता है। फिर मैनहुई और शैन दोनों बैठ के अपना लंच करते हैं और शैन मैनहुई से पैसे लेने के लिए मना कर देता है और अपनी एम्प्लॉय को भी माफ़ कर देता है। फिर शैन का सेक्रेटरी उस एम्प्लॉय से कहता है कि शैन ने तुम्हें माफ़ कर दिया है और तुम्हें पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैनहुई की मॉडल का नाम विली है और वो शैन की एक्स है। जब शैन जो जा रहा होता है तब विली उससे कहती है कि क्या तुम मुझे भूल गए। शैन कहता है कि अपनी नोज़ की सर्जरी कराओ, ये बहुत बुरी लगती है। और मैनहुई को देख के कहता है कि मुझे तो कोई ऐसी लड़की चाहिए जो भोली भाली हो, और वहाँ से चला जाता है। विली मैनहुई के पास आती है और कहती है कि तुमने झूठ बोला है, तुम्हारे बहुत बड़ा निशान है, और कहती है कि मैं शैन को बताने जा रही हूँ। तभी मैनहुई को मल्टीपल डिसऑर्डरिंग होने लगता है और वो बोल्ड और एटीट्यूड वाली लड़की बन जाती है। वहाँ विली शैन को मैनहुई की फाइल देती है और कहती है कि मैनहुई ने झूठ बोला था। वहीं मैनहुई अपनी न्यू ड्रेसिंग के साथ आती है और अपना फेमस अकाउंट दिखाती है। फिर वहाँ खड़ा एक आदमी कहता है कि हमें आपके साथ कोऑपरेट करना है। मैनहुई कहती है कि आप मुझे कितना ऑफर करोगे। तो वहीं खड़े कुछ एम्प्लॉयज़ कहते हैं 3000 पर डे, तो कोई कहता है 6000 पर डे। विली कहती है कि ये झूठ बोल रही है, पर कोई विली की बात नहीं सुनता और फिर मैनहुई शैन के साथ बस में जाती है और पिक्स भी लेती है। सो दैट इज़ फॉर टुडे गाइज। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। मैं माई गर्ल का अगला एपिसोड बहुत जल्द डालूंगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। इफ़ यू लाइक इट, डू लाइक, शेयर, कॉमेंट्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।